2-4 दिन अभी बाकी है। मैं पहले से इसलिए बता रही हूँ ताकि सब अपनी अपनी तैयारी कर लें। इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई, देखते ही देखते वक्त का तो पता ही नहीं चला। जब तुम इस घर में आई थी ना तो इतनी छोटी सी थी, अब देखो माशाल्लाह। अब मैसेजेस करूंगी अब्बू। भले आपने मुझे मैसेजेस करने से मना किया, मगर मैं अब कुछ नहीं मानूंगी। तब तक मैसेजेस करूंगी जब तक आप कॉल पिक नहीं कर लेते। एक तो इस मैनेजर को भी चैन नहीं है, सुबह सुबह तंग करना शुरू कर देता है। अच्छा भाई ये बताओ, इस बार तुमने मुझसे क्या तोहफा लेना है? इस बार अम्मा जी आपने मुझसे पहली बार पूछा है, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा तोहफा हो गया। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आप जरूर से कुछ ज्यादा ही मीठी नहीं हो रही नानी अम्मा? चुप करो तुम। केक का ऑर्डर आप देंगे ना मकसूद? लो, क्या हो गया तुम्हें? इतना वक्त नहीं मेरे पास, तुम्हारा काम है खुद ही करना है। उन्हें जो हमें चैन से नाश्ता भी नहीं करने देते। मुझे क्या पता कि कौन है, लो खुद ही सुन लो। आप खुद ही उठाकर कह दें कि हमें सुकून से नाश्ता करने दें। यहाँ कौन किसी को सुकून लेने देता है? तुम भी तो सुबह सुबह आके 2.5 करोड़ काम कह रही हो मुझे, केक का ऑर्डर दे देना, वो ले आना, फलां जगह चले जाना। सुकून कहाँ है इस घर में? क्या हो गया मकसूद? नाश्ते के टेबल पर खुशगवार माहौल है और आप बाहर में गया खुशगवार माहौल और बाहर में क्या ये नाश्ता? तुम्हारा पैगाम मिल गया मुझे, वक्त मिला तो आ जाऊंगा। ये मोबाइल में ना नीरा सर दर्द है, तो फिक्र ना करो। पता लग गया मुझे कि क्या अहमियत है मेरी आपकी जिंदगी में। अरे बच्चे खामखा अंदाजे मत लगाया करो। अंदाजा नहीं है ये, अब तो यकीन हो गया। बहुत अरसा पहले आपकी ख्वाहिश के तहत मैंने आपको फोन करना छोड़ दिया था। अब तो सिर्फ मैं अपनी जरूरत के तहत आपको फोन करती थी, उसमें भी आप। मुझे पता लग गया अब किसी मुसीबत में भी होंगी ना, रो रो के आपको पुकार रही होंगी। मर भी जाऊंगी तो आप फोन पिक करने के बहाने ढूंढते रहेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात है, मुझे मत बहलाएं। ये जो तुम इतनी लंबी तकरीर झाड़ रही हो, काम की बात करो, क्या है? आपको पता है अम्मी ने क्या? अरे बस, माँ की शिकायतें। चांदनी फिर से। माँ की शिकायतें नहीं है अब्बू, ये मेरी शिकायत है। चांदनी चले जाएं आप, कुछ नहीं कहना मुझे अब आपसे। अब तो बस आप तमाशा देखिएगा। कैसा तमाशा? ओह सॉरी, तमाशा नहीं, फिल्म। बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे अपनी चांदनी की तस्वीरें देखिएगा। बख्ता, बख्ता, जी दीदी। बख्ता, रात के लिए एक और ड्रेस प्रेस कर दो। ठीक। वाह भाई, एक और शानदार जोड़ा। मैं जाऊं? हाँ हाँ जरूर, लेकिन एक बात बताती जाओ, अगर बुरा ना मानो तो।
अगर तुम अपनी गरीब माँ, मेरा मतलब है असल माँ के साथ होती, तो क्या तुम्हें ये सब नसीब होता? ठीक कह रही हो तुम, नहीं होता। सालगिरह मनाना तो दूर की बात है, वो तो इस दिन को ही मनहूस समझती होंगी। मैंने भी ऐसे ही कुछ सुना है। तुम उनकी दूसरी या तीसरी बेटी हो ना? तीसरी। वाह भाई, याद है तुम्हें? जाहिर है, तुम्हारे होते हुए कैसे भूल सकती हूँ। सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, अगर तुम वहां होती तो? सवाल ये नहीं है कि अगर मैं वहां होती तो क्या होता, सवाल ये है कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। जाओ जाके तैयार हो जाओ, वक्त बहुत कम है, मुझे भी तैयार होना है। अच्छी लग रही हो। जानती हूँ, सब यही कह रहे हैं, एजाज ने भी यही कहा, और वैसे भी मैं खुद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। खुद शनासी भी एक खूबी है, लेकिन अहम बात यह है कि मैं कह रहा हूँ। तू क्या जाने, तू क्या जाने। दिमाग खराब हो गया, होश ठिकाने में तो है तुम्हारे? चलो अच्छा है, पता चल गया तुम्हें। अब आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएंगे। किस चीज के लिए? फिल्म के लिए। बहुत साल हो गए ना पति वर्ती देवती बनते हुए, अब नए रोल का टाइम। हाँ, बिल्कुल ही फजूल बातें करने लगी। मेरी बीवी और फिल्मों में गाएगी? बीवी थी, अब मैं सिर्फ चांदनी की माँ हूं, और चांदनी भी। तो बता, मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लेकर आई तुम तो। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। ये तो कोई भी नहीं जानता कि चांदनी के बर्थ सर्टिफिकेट पे मकसूद अहमद का नाम लिखा है। सच कितना कड़वा होता है ना। 3 साल जाया कर दिए मैंने, और नहीं, गले के सुर अभी भी सलामत है। डायरेक्टर तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि चांदनी की प्लेबैक मैं करूं। एक नया ट्रेंड होगा, बेटी के चेहरे पे माँ की आवाज। अच्छा बस, मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी, समझी तुम? मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, बातों के जाल में आके पीतल का ताज सजा लिया सर पे। मगर चांदनी को मैं समझाऊंगी, मैं। पहले तो ये तय है कि नानी अपने इरादों में कामयाब कभी नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई ना तो भाई तुम अपने गुनाह ना पहले से बख्शवा लो। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं कर रही, जो उस नाश्ते के टेबल पे हुआ है ना, सिर्फ वही बता रही हूँ। उस हानि की बच्ची ने तो जरा सा भी लिहाज नहीं किया, साफ साफ बोल दिया कि पहले तो आपने कभी नहीं पूछा तोहफे का, आज अचानक। इसी बेशर्म है? नानी अम्मा का मजाक उड़ा रही है। मजाक मैं नहीं, अम्मा ने अपना मजाक खुद बनवाया है। कहाँ फंसा रही हैं अम्मी? क्या बकवास है ये? कहाँ फंसा रही है अम्मी? अरे बेशर्म, मर्दों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। चुप करके वो करो जो अम्मा कह रही हैं। जिंदगी भर ऐश से खाना फिर। हाँ, जैसे मामू खाते हैं। कैसी ढीठ है ये, कहीं से कहीं बात ले गई। मियाँ, तुम चुप करके वो करो जो अम्मा कह रही हैं, समझे? मुबारकबाद दे दे। दे दी मुबारकबाद अम्मा। आप कैसे देगा मुबारकबाद? गले में लटक जाए उसके, एक टांग पे नाचे, क्या करे? उफ, वो देख जरा कैसे दांत निकाल रहा है खड़े हुए। अभी भी वक्त है, सोच लें भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मामू की तरह किसी कोने में बैठ के तमाशा देख रहे हो। बढ़िया ही मामू की मुखबिर। अरे बेवकूफ, मैं तमाशे का हिस्सा बनूंगा नहीं, बल्कि तमाशा बन जाऊंगा। अम्मी कहेंगी जन मरीद हो गया। वैसे मामू आज कुछ परेशान नहीं लग रहे?
हाँ, यहाँ उनकी दिलचस्पी का कोई सामान जो नहीं है। कितने बदतमीज हो तुम, मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोले चले जा रहे हो। आहिस्ता बोले भाई, कहीं मामी ने सुन लिया तो उनको लगेगा उनकी बेइज्जती हो गई। बड़ी हिटलर है तुम्हारी मामी, देख लूंगी उसे मैं। सुन लेना तो। राजदा, इसको समझा, इसको सही रास्ता दिखा। ये नहीं सुधरेगी अम्मा, ये अपने बाप पे गई है। एजाज अभी तक नहीं सुधरा, क्या खाक सुधरेगी? की तबीयत ठीक है? मुझे क्या होना है? नहीं, आप थोड़ा डाउन लग रही है मुझे। तुम्हारे ख्याल में उठ के मैं जंगल में मंगल गाना शुरू कर दूं यहाँ पर? अब आप खफा हैं? नहीं, बस मुझे ये सब जो चोंचलेबाजी हो रही है ना, ये पसंद नहीं है। फुप्पो की खुशी है। तुम्हारी फुप्पो की खुशियों की लिस्ट बहुत तवील है, पूछो ना मुझसे। अच्छा चलें, छोड़ें। आपने हानि को गिफ्ट दिया? वो रखा हुआ है ना वहाँ टेबल पे, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? नजर आया। अच्छी लग रही। मैंने कहा अच्छी लग रही हो। जानती हूँ, सब यही कह रहे हैं। एजाज ने भी यही कहा, और वैसे भी मैं खुद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। खुद शनासी भी एक खूबी है, लेकिन अहम बात यह है कि मैं कह रहा हूँ। क्यों? तुम्हें क्या ऐसी खास बात है? इसका फैसला तो तुम्हें खुद ही करना होगा। लेकिन तुम्हें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो याद रखी जाए। लेकिन ऐसी भी नहीं कि बुला दिया जाए। खुद शनासी भी एक खूबी है, लेकिन अहम बात यह है कि मैं कह रहा हूं। अरे मकसूद से तो कभी कोई बात नहीं होगी, फिर मुझे खुद ही जाके बात करनी पड़ेगी। लो बात सुनो, मकसूद भाई का तो शायद शाहीना भाभी कोई लिहाज कर ले, आपके तो पीछे पड़ जाएंगी। अरे सर तो नहीं फाड़ेगी। हो भी सकता है। तू तो चुप ही कर, खुद तो कुछ कर नहीं सकती, मुझे डराती रहे। मैं तो बस बता रही थी आपको। मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, समझी? मैं खुद जाके बात करती। हाँ, बड़ी तरंग में गई हैं, तो देखते हैं। आपके मुंह से ऐसी बात। घर की बात अगर घर में रहे तो अच्छी बात है। ये बात घर से बाहर निकलनी भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी लाडली बेटी को रास्ता की बहू बनाऊंगी? क्या बुराई है एजाज में? किसने कहा कि एजाज में बुराई है? रास्ता में बुराई है? ऐसा भी नहीं कहा मैंने। देखो शाहिना, बेटी को कितने भी लाड प्यार से पालो, आखिर उसे पराये घर तो जाना ही पड़ता है ना। अब अगले पता नहीं कैसे निकले। एजाज को अगर दामाद बनाओगी तो बेटी नजर के सामने रहेगी। हाँ, सगा भांजा है मकसूद का, जैसे सीधा साधा मकसूद वैसे ही सीधा साधा भांजा। बात तो आपने 16 आने दुरुस्त की है। रिश्ता अपनों में ही करना चाहिए, जैसे मकसूद का भांजा वैसे ही मेरा भतीजा। हाँ क्या? जी। ओह, कौन वो
हारून? जी, हारून। भाई देखने वाली शक्ल थी मुमताज खाला, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उनके जहन में ये बात आई कैसे। और दीदा दलेरी तो देखो कि उन्होंने आके मुझे कह भी दी। मैं भी बहुत हैरान थी, तभी तो वो इतनी मोहब्बत से पेश आ रही थी मुझसे। अच्छा, तो तुमने बताया नहीं? मकसूद का भांजा, वाह। अपने भतीजे से ना कर दूं मैं? ये कुछ जवाब तो दो। ठीक कह रही हूं ना मैं? पता नहीं शाना अम्मी। मेरा भतीजा शहजादा और मेरी बेटी शहजादी। आपको किसने कहा? क्या कि वो शहजादा है? नहीं, मेरा मतलब है। अरे किसी ने नहीं कहा, ये तो मैंने खुद सोचा है। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए वो चमक देखी है। नहीं तो। और इस बार तुम्हारी आंखों में भी जो सितारे उतरे हुए हैं ना, वो मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी शादी करूंगी ना अपनी हानि की, सारी दुनिया देखेगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, भाभी के घर जा रही है। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? कितनी बार आपको समझाया इन जैसे लोगों के सामने मुझे ना बुलाया करें, और जब इन लोगों ने आना हो तो मुझे बता दिया करें ताकि मैं कमरे से बाहर ना निकलूं। बहुत लाडली है, अभी इतनी समझ नहीं है इसे। हाँ, ये तो है। और उम्र देखें, उम्र तो कुछ है ही नहीं, अभी तो उसने कॉलेज में दाखिला लिया है। यही तो सबसे बड़ी खूबी है सर, फ्रेश चेहरा जो है। बड़े नाम वाले बाप की बेटी है, कोई मसला तो नहीं खड़ा होगा? बस नाम ही नाम है, वो तो यहाँ का चक्कर भी नहीं लगा। सारी जवानी मैंने करा दी अपनी इज्जत संभालते हुए, और मिला क्या? कुछ भी नहीं। हर चीज पे तो उस खानदानी बीवी की नजर है। तो क्या अलहदगी हो गई तुम्हारी? अरे सर, अलहदगी ही समझे। वो पक्के कागजात तो नहीं बनवाए, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जवानी में हर किस्म के दावे करना बहुत आसान होता है, असल बात तो उनको पूरा करना होता है। देखो, ये जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा है। मैं किसी किस्म की मुसीबत मोल नहीं ले सकता। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बच्ची को मैं समझा भी दूंगी और हर चीज संभाल लूंगी। बिल्कुल फिक्र ना करें, प्लीज लेना कुछ। आप भी लीजिए ना। अरे पुप्पो, आप? What a pleasant surprise. तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था। बहुत अच्छा दिल है आपका। शहनाज भाभी नजर नहीं आ रही, घर पूरा खुला पड़ा है, रसूलन भी नजर नहीं आई। हाँ, वो पड़ोस में डेथ हो गई थी, अम्मी तो वहाँ गई हैं, और रसूलन में देख लेता हूँ अभी। अच्छा, आपके लिए कुछ चाय नाश्ता? कुछ नहीं, चाय पीकर आई हूँ मैं जरा अपना कमरा देख लूं, वहीं बैठकर भाभी का इंतजार करूं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो लेट मी नो। मेरे बाप का घर है हारून, किसी चीज की जरूरत होगी तो किसी के मजाल मुझे मना करे? नो मैडम, किसी की मजाल। हारून, तुम्हें कहीं जाना नहीं था? तुम तो वहां जनाजे में भी शरीक नहीं हुए, और अब दोपहर होने को आई है, तुम घर में ही हो। वो पुप्पो की वजह से अम्मी, वो खेली थी। पुप्पो ने क्या अकेले होना? पुप्पो का अपना घर है ये, बचपन से जवानी सा भी दरी गुजारी है, मैके में कैसी तन्हा? सही कह रही, तुम्हें अपने काम कर लेने चाहिए। इट्स ओके पुप्पो, आप कौन सा रोज रोज आती? और तुम हानी, अपनी शाइना अम्मी के साथ घूमती फिरती रहती हो, पढ़ती भी हो? शहनाज नामी वो ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, उसके बाद शाइना अम्मी ने इजाजत तो नहीं दी आगे पढ़ने की। इसकी शादी कर दो शाहिना,
इरादा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, मैं भी हारून के लिए लड़कियां देख रही हूँ ना। भाई अकलौता बेटा है मेरा, कोई लड़की समझ ही नहीं आती। फिर तो ये ज्यादती है। तुम उन्हें मजबूर करोगे, लेकिन उनका दिल तो राजी नहीं होगा। तू क्या जाने, तू क्या जाने। अभी हम इतने आगे नहीं आए कि वापसी मुश्किल। तुम सिर्फ अपनी बात करो, मैं पलटने वालों में से नहीं हूँ। फिर तो ये ज्यादती है। तुम उन्हें मजबूर करोगे, लेकिन उनका दिल तो राजी नहीं होगा। और तुम मोहब्बत के लिए मोहब्बत से कोशिश करनी पड़ती है हानि। वो मेरी खुशी में खुश रहने वाली माँ है, लेकिन वो मुझे कभी दिल से कबूल नहीं करेंगी। अपने दिल में खदशात को जगह मत दो। मोहब्बत खदशात पैदा कर देती है। इसका मतलब है मोहब्बत है। पता नहीं, मुझे तो पता है। मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। मोहब्बत वापस करने वाली चीज नहीं होती हानि। प्लीज हारून, मैंने अपनी सारी जिंदगी नफरत और बेजारी में गुजारी, सिर्फ इसलिए कि मेरी जिंदगी में भी अच्छे दिन आएंगे। मैं शहनाज मामी की आपस की बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? लेकिन मैं इनकार करें, मैं वहां शादी करूंगी। मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं भला तुम्हारा बुरा चाह सकती हूँ क्या? एक बाप भाई के साए तले भी जो लड़कियां पलती बढ़ती हैं ना, वो भी आजकल अपने पैरों पे खड़ी हैं। और हमारा तो फिर कोई सहारा भी नहीं है। मेरे अब्बू है ना। मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारी फिक्र। मुझे ये सब पसंद नहीं है अम्मी। है? अरे क्यों पसंद नहीं है? आजकल तो अच्छे अच्छे घरों वाली लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं। मैं पता है, मैं स्टूडियोज जाती हूँ, मैं देखती हूँ कैसे खड़ी रहती है इंतजार में कि हाय एक सीन में, बस एक सीन में चांस मिल जाए। अच्छे घर से क्या मतलब है? मैं भी किसी गिरे पड़े घर की लड़की नहीं हूँ अम्मी। तो मैंने ऐसा कब कह दिया? मैं तो बस एक मिसाल दे रही थी। अल्लाह ताला ने परियों जैसा चेहरा दिया तुम्हें। क्या कमी है तुम में? मुझे पढ़ना है सिर्फ अम्मी। हाँ, तो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, तालीम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता है लॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्ट्रेसों की इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं। क्या चाहती हैं आप अम्मी? बस एक बार मेरे साथ स्टूडियो चलो, फिल्मिंग देखेंगे, सीन्स देखेंगे, अब बड़े बड़े एक्टरों से सलाम दुआ भी कर लेंगे। तुम्हें पता है कि शान, हुमायूं सईद, फवाद खान, मैं सबको जानती हूँ। वो तो मेरी आवाज की भी तारीफ करते हैं। इतनी मुलाकातें तो सारी जिंदगी शाहीना ने नहीं की जो इन 2-3 महीनों में कर ली, वो भी बेटी के साथ। चलो छोड़ो इसको भी। तुम बाहर लॉन में कौन से मसले हल कर रहे थे हानि के साथ, जो अपने कामकाज का भी होश नहीं है?
वो मेहमान थी अम्मी। तो ड्राइंग रूम में बिठाकर बात करते ना, बाहर चहलकदमी फरमाने की क्या जरूरत थी? अम्मी पर आप ऐसे तो बात नहीं करती। और ये सब इंफॉर्मेशन आपको दे कौन रहा है? ये तुम्हारा मसला नहीं है। आधी उम्र बेवगी में काटी है मैंने, सर के पीछे भी आंखें रखनी पड़ती हैं। मुझे तो आपके गुस्से की समझ नहीं आ रही। तुम्हें तो ये भी समझ नहीं आ रही कि मैं उस लड़की को सख्त नापसंद करती हूँ। पर क्यों अम्मी? इतनी अच्छी तो है वो। हारून, आई एम सॉरी। तुम्हारी ये माजरत इस शर्त पे कबूल करूंगी कि आइंदा ये गलती तुम नहीं करोगे। नहीं, मैं उसे कह चुका हूं कि वो मुझे अच्छी लगती है। वो अच्छी है अम्मी। देखा, इसी बात का डर था मुझे। सारी जिंदगी वो शाहीना मोहब्बत का झंडा हवा में लहराकर गली गली घूमती रही, और अब ये झंडा उसने अपनी बेटी को थमा दिया। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मेरी जिंदगी में ये सब नहीं होगा। Got it. मैं बहुत साफ बात करने का आदी हूँ ज़मरुद। जी जी, वो तो मैं जानती हूँ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे समझाने बुझाने पे यहाँ आ तो गई है, पर उसका यहाँ पे किसी भी चीज में ध्यान नहीं है। नहीं नहीं, क्या है कि वो भी छोटी है ना, सही गलत कितनी तमीज नहीं। आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ सेट कर लूंगी, बिल्कुल सेट कर दूंगी। खैर मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है। एक और ऑफर? और हो सकता है कि उसके सारे गाने में तुमसे कहूंगा। नहीं नहीं, वो तो आपको मुझे वादा करना होगा ना कि आपकी फिल्म के जितने प्लेबैक सॉन्ग्स हैं सब मेरी आवाज में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, कंफर्म। माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हारून का शाहीना भाभी ने खुद कहा है? तो क्या शाहीना किसी नौकर से कहलाएगी? अरे वो खुद फरमाती है, वो खुद ही कहेगी। हारून वो तो बहुत अच्छा है ना अम्मा? खाक अच्छा है। अरे बेवकूफ लड़की, अपने भाई के मुकाबले में उसे अच्छा कह रही है। मैं भाई की बात कहाँ कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ हारून बिल्कुल हीरो है, हीरो। हाँ, हारून हीरो है और तेरा भाई जीरो है। अरे अम्मा क्या हो गया है? उसकी जबान तो ना पकड़े, बच्ची है, समझा तो करें। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, ये शाहीना भाभी लाख ख्याली पुलाव बना ले, शहनाज भाभी कभी राजी नहीं होंगी इस रिश्ते के लिए, देख लेना। तू कब से वली अल्लाह बन गई कि लोगों के दिल का हाल जानने लगी? अम्मा वली होने की बात नहीं है, भूल गई आप? जब ये गोद लेने वाला मामला उठा था तो उस वक्त शहनाज भाभी ने कितनी मुखालफत की थी। अब वो चुप हो गई हैं और जाहिर बात है मुरव्वत में ये शाहीना भाभी के मुंह को हानि को थोड़ा बहुत देख लेती हैं, मगर रिश्ता नहीं मानेगी। कह तो तू सच रही है, तेरी बात तो 16 आने सच है। देखा, कह रही थी ना मैं। अब ऐसा करते हैं, शाहीना के लिए पीर बाबा के पास जाके तावीज बनवा लेते हैं ताकि उसका दिल जार की तरफ मौम हो जाए। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतरीन। काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो बिस्तर तोड़ती रहती हो, जाओ। अरे ज़ुमरुद, ये शादी वाला आइडिया मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। ये तो ऐसी बात हो गई कि उड़ने से पहले ही तुमने उसके पर उतार दिए। अम्मा, अगर पंछी के पर पूरे हो जाए ना तो वो कभी काबू में नहीं आता। देखो भाई, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, सुना तुमने?
जैसे तुम्हारी बेटी है ना, शायद तुमने हमसे कभी गौर से नहीं देखी। अरे लोग दहलीज पकड़ लेंगे, दहलीज, लेकिन तुम तो पहली दस्तक पे ही दरवाजा खोलने लगी। मैं ये सब कुछ अच्छी तरह से समझती हूँ, पर मैं क्या करूँ? आपने चांदनी का मिजाज देखा है? उसे काबू करने के लिए यही गुर समझ आया मुझे। मैं कौन सा मुफ्त में हाथ पकड़ा रही हूँ, काम पक्का किया है, गाड़ी भर सब नाम करवाऊंगी। अपनी बारी में तो मैं मकसूद की बातों में आ गई थी, लेकिन चांदनी के लिए काम पक्का। चलो ठीक है, लेकिन ये शर्त रख देना कि शादी खुफिया रहेगी। ये भी कोई कहने की बात है? जाहिर है खुफिया रहेगी। वैसे तुमने तो अपना सुनहरी वक्त बर्बाद ही कर दिया ज़ुमरुद। हाँ, लेकिन चांदनी का नहीं होने दूंगी। और वैसे अम्मा, मेरा भी कुछ खास बिगड़ा तो नहीं है। इसको तुमने बहाने से पकड़ा है। तावीज़ धागे से बेहतर है कि हम पहले ये ना पता करें कि ये एजाज और इसका रिश्ता आपस में एक दूसरे के लिए लोग मुनासिब हैं भी कि नहीं। क्या मतलब? मतलब क्या? एजाज की खालाजाद बहन है ना फिरोजा। हाँ हाँ जानती हूँ। उसके दादा ससुर 100 साल के होने वाले। अरे अम्मा, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। पता है, सिर्फ चेहरा देख के दिल का हाल बता देते। एजाज के खानदान में तो कोई बंदा भी कोई काम नहीं करता उनसे मशवरा किए बगैर। अरे तो हमने क्या मशवरा लेना है उनसे? लो, क्या मशवरा लेना है? उनसे पूछूंगी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर हैं या नहीं। अगर उन्होंने कह दिया हाँ भाई सब अच्छा है, तो बात कर लीजिएगा शाहीना भाभी से। बल्कि बात क्या करनी, शाहीना भाभी को ले जाके सामने बिठा देंगे। लेकिन अम्मा, अगर उन्होंने कहा कि रिश्ता ठीक नहीं है, तो आप दोबारा मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगी। ये क्या बात हुई बे? अम्मा, मैं तो इस्तिखारा भी करूंगी। अरे बेहतर होता है कि अल्लाह की रजा मालूम कर लीजिए। काश मकसूद और शाहीना का रिश्ता करने से पहले भी आपने इस्तिखारा किया होता, अल्लाह की रजा मालूम की होती। लेकिन नहीं, आप तो लगी हुई थी तावीज़ों में और धागों में। अरे भाई, हम नहीं जाएंगे। हम ऐसा करेंगे, फिरोजा को खुद ही बुला लेंगे, उन्हें आना चाहिए। चलें, ये भी मुनासिब है। बात तो तुमने ठीक की है अम्मा कि मैं चांदनी को सामने लाऊं, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। पर ये जो इसके अंदर शरीफ खून बसा हुआ है ना, इसको किसी काम का नहीं छोड़ेगा। शरीफ खून? और वो भी मकसूद का? खूब कही भाई तुमने। ओहो अम्मा, पूरी बात तो सुन लो। अरे हाँ हाँ सुनाओ, सुन रही हूँ भाई। अम्मा, डायरेक्टर जो है ना, पूरी जान से आशिक हुआ है चांदनी पर। अच्छा, तो भाई आशिकी की तो फिर कोई कीमत होती है। फिक्र ना करो, हर कीमत को वो पूरा करेगा। अरे प्लेबैक सिंगर ना भी बनाया तो मेरी मांगी हुई रकम वो देगा, तो मैं खुद से अपनी एल्बम लॉन्च करूंगी। फिर तो भाई ज़ुमरुद, हम दोनों माँ बेटी का भी एक डुएट होगा। हम भी गाना गाएंगे, अम्मा सावन आया, अम्मा मेरे अब्बा को भेजोरी। हेलो हेलो अबू। अबू, मैं चांदनी बात कर रही हूँ। सॉरी जी, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो अबू, मैं चांदनी बात कर रही हूँ। कॉल नहीं रखिएगा, मेरी बात सुने। अम्मी ने मेरे उस मोटे डायरेक्टर से शादी तय करवा दी है। अबू, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आपने गलत नंबर मिलाया है। सॉरी बेटा। क्या हो गया? किसका फोन है? कोई लड़की है, अपने बाप को नंबर मिलाना चाह रही है, लेकिन परेशानी में गलत नंबर मिला रही है। नहीं, मुझे दे, मैं बात करती हूँ। अरे नहीं, रहने दो। तुम्हें पराई आग में कूदने की क्या जरूरत पड़ी? परेशान लग रही है मकसूद। मेरा फोन है, कोई इमरजेंसी या हेल्पलाइन नहीं है। ये बंद कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से, ये
जज्बाती कॉल्स और उसके बाद फिर मदद के नाम पे ये डिमांड्स आके रख देते। हाँ, इस बारे में तो मेरा ध्यान ही नहीं किया। ऐसे मकसूद बहुत परेशान लग रही थी, झूठी नहीं लग रही थी। अरे छोड़ो, लोगों ने तो ये कारोबारी बना दिया। जमाना बड़ा बिगड़ गया है।